ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां भारत बांग्लादेश के मैच को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा विरोध कर रही है। बता दें कि T20 मैच वाले दिन 6 अक्टूबर को लश्कर बंद का आह्वान किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा को लेकर आक्रोशित हिंदू महासभा मैच का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी वाले लड्डू को लेकर भी विरोध चल रहा है। हिंदू महासभा द्वारा मिलावटी लड्डू बनाने वालों को फांसी देने की मांग की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने 14 अगस्त को ये घोषणा की थी कि यदि ग्वालियर के अंदर भारत बांग्लादेश का मैच होगा तो हिंदू महासभा विरोध करेगी। और हमने इसलिए विरोध की बात कही थी क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लाखों हिंदुओं को अपमानित किया गया, माता बहनों को अपमानित करने के साथ साथ उनके संग बलात्कार किए गए और हिंदुओं के मंदिरों को जलाया गया, तोड़ा गया। इसके विरोध में हिंदू महासभा ने भारत में जो सीरीज है उसको नहीं होने देने की बात कही थी। और आज हिंदू महासभा ने स्पष्ट जब खून से पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री जी को, BCCI को, लेकिन कोई सुनवाई जब नहीं हुई तो हिंदू महासभा ने आज खुला घोषणा की है। हमारी मीटिंग में निर्णय लिया है कि हम लश्कर को दोपहर 1 बजे तक बंद रखेंगे। और हम जब कहना चाहते हैं, इस बंद का आह्वान इसलिए किया है कि ग्वालियर की जनता ये देख सके कि इस देश के अंदर आताताइयों के बल पर जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदूवादी कहती है, वही हिंदूवादी पार्टी आज जिस प्रकार से गणेश उत्सव पर जो है मूर्तियां तोड़ी गई और पितृपक्ष पर कोई व्यवस्था नहीं, पितरों को जो है तर्पण करने की व्यवस्था नहीं की गई, ऐसी व्यवस्थाओं में लगी है जो लगातार अपमानित कर रही है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक और फंदा अपनाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का विरोध करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा और ऐसी आलोचना करेगा, उसको हम प्रताड़ित करेंगे। उसके लिए हम डंडे चलाएंगे, लठ चलाएंगे और उन्हें जो है अपराधी प्रकरणों में दर्ज करेंगे। लेकिन मैच तो हो रहा है। देखिए, हमारा फिर कहना है, हम लोकतांत्रिक तरीके से उस मैच का विरोध करेंगे, लास्ट समय तक विरोध करेंगे। और जिस समय ग्वालियर के अंदर जो है बांग्लादेश की टीम आएगी, उस समय भी हिंदू महासभा विरोध करेगी। लड्डुओं का जो चल रहा है प्रसादम का लेकर तिरुपति में जो लड्डुओं के साथ जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, उसके अंदर कोई भी हो उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जिससे हमारे आराधनों के प्रति, हमारे देवी देवताओं के प्रति वो नहीं हो। 3 टन जो है लड्डू जब अयोध्या में वो कार्यक्रम हुआ था और तब अयोध्या के कार्यक्रम में उन्होंने चंपत राय जी ने 3 टन लड्डू मंगाए थे, जिससे देश के लाखों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। ऐसी स्थितियों में लड्डू बनाने वालों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, देनी चाहिए, देनी चाहिए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां कलेक्टर खंडवा के निर्देशन में नगर परिषद ओंकारेश्वर में नाविकों की समस्या को लेकर अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने नाविक संघ के दोनों पक्षों को बिठाकर दोनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और नगर परिषद CMO को कार्यवाही के लिए कड़े निर्देश दिए, जिसमें SDM शिवम प्रजापति, पुलिस स्टाफ, नगर परिषद स्टाफ 1 हफ्ते में दिए गए निर्देशन के तहत कार्यवाही करेगा। बैठक में नाविक संघ अध्यक्ष भोलाराम केवट एवं पूर्व अध्यक्ष कैलाश भवरिया के साथ दोनों गुटों के नाविक बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे थे। नगर परिषद CMO संजय गीते ने बैठक के बाद कहा, वरिष्ठ अधिकारियों के मिले निर्देशन का पालन 24 सितंबर से ही किया जाएगा। जो हमारे ओंकारेश्वर के नर्मदा नदी में जो नावें चल रही है, वो जो नाव संचालकों के साथ आज बैठक की गई है, उसमें चूँकि 2 पक्ष है। मुद्दा ये है कि कुछ लाइसेंसधारी है, कुछ बिना लाइसेंसधारी नाव चला रहे हैं, इस प्रकार का मामला सामने आया है। नगर पालिका CMO मेरे पास में ही है। इनको निर्देशित किया गया है कि अभी कुछ 95 लोगों की सूची है, उनका प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद में दावा आपत्ति लेने के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। और रही बात अवैध जो नावें चल रही है, उसके संबंध में बताया गया है कि उनकी धरपकड़ की जाएगी और जो भी पाया जाएगा वो नावें जब्त की जाएगी। ये प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण होगी? देखिए, अधिकतम 10 दिन के मान के चलिए 10 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
तहसील कार्यालय में जो पूर्व में अवैधानिक रूप से अवैध इंजन पकड़े हैं उनकी क्या प्रक्रिया होगी? उसके बारे में भी परीक्षण कराया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती से किसी वैध लाइसेंसधारी का इंजन निकाल लिया है, पकड़ लिया है, तो उसका भी मैक्सिमम 15 दिन में उसका निराकरण करते हैं। अवैध नावें क्या नर्मदा से पूरी तरह मुक्त करके नष्ट की जाएगी या? नहीं, बिल्कुल। देखो, अवैध नावों का संचालन पूरी तरह बंद करना ही है, क्योंकि जो नावों की संख्या भी बढ़ रही है, कुछ दुर्घटना होती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। लाइफ जैकेट के क्या निर्णय रहेंगे? लाइफ जैकेट के संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी नाव में ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाएगा, चाहे वो खुद नाव चलाने वाला हो या यात्री हो, हर किसी के पास लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है। क्या किराया सूची भी लगाई जाएगी? इसके संबंध में सीएमओ को बताया गया है, वो किराया सूची भी चस्पा खींच करके जो निर्धारित किया है वही लिया जाएगा यात्रियों से। आपका परिचय? सर एक मिनट, एक बीमे वाली जो बात आई है कि यात्री उसमें बैठते हैं, कल को कोई दुर्घटना होती थी, इनकी बीमा नहीं है अभी तक, तो इनके बीमे की कोई व्यवस्था या नियम? बीमे के संबंध में सीएमओ ने चर्चा की है, और अगर कोई इच्छुक होगा तो निश्चित रूप से उनका बीमा भी कराया जाए। और इच्छुक नहीं हुआ तो बीमा नहीं कराएंगे? देखिए, ये तो व्यक्ति के ऊपर है कि वो पैसा, बीमा के लिए पैसा देना पड़ता है, अगर पैसा नहीं देगा तो जबरदस्ती तो किसी से कर नहीं सकते। नहीं सर, मेरा निवेदन है कि मोटर व्हीकल एक्ट में सारे, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वाहन हो, चाहे कोई भी हो, उसका बीमा अनिवार्य है, नहीं तो चालान बनता है, तो इस पर अनिवार्य किया जाए, और नहीं तो फिर चालान बनाया जाए इनके ऊपर। इसके संबंध में भी नियमों के अधीन जो परीक्षण है वो किया जाएगा, और अगर वास्तव में जरूरी है तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर आपका परिचय? मैं KR बड़ोले, अपर कलेक्टर खंडवा। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान इन दिनों जोरों पर चल रहा है। वरिष्ठ नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के पदाधिकारियों तक को टारगेट दिया गया है। ऐसे में टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तब कुछ भाजपा पदाधिकारी नेता शासकीय कार्यक्रमों को आंगनबाड़ी केंद्रों में सहित अनेकों विभाग में कार्यक्रम आयोजित कराने का दबाव अधिकारियों पर बना रहे हैं। वहीं अध्यक्षता करने भाजपा नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं नेता गरिमा एवं मर्यादा भी लांघने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही मामला विगत दिनों जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मोहन निवास चौराहा के पास आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित पोषण माह कार्यक्रम के दौरान बुंदेली व्यंजन प्रदर्शनी में भी देखा गया, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे परमार अपने उद्बोधन में महिलाओं के समक्ष बुंदेली व्यंजनों एवं पोषण संबंधी संबोधन के बजाय भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान करने लगी। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राज परमार से पूछे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं मीडिया के द्वारा अंत में भाजपा सदस्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर कार्यक्रम संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी भी बचते नजर आए। पन्ना जिले में 1492 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति दिवस अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर परंपरागत बुंदेली व्यंजनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। क्या संदेश देना? समस्त पन्ना वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि शारीरिक स्वच्छता, अपने समुदाय की स्वच्छता को अपनाएं, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें और पौष्टिकता से भरपूर खाद्यान्नों का अपने भोजन में प्रयोग करें। अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर तत्काल डॉक्टर से इलाज कराएं। और बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं यदि शारीरिक स्वच्छता, समुदाय की स्वच्छता और परंपरागत बुंदेली हमारे जो पोषण आहार है इनकी ओर हम लौटेंगे तो हम कई प्रकार की बीमारियों से, बाधाओं से बच जाएंगे। तो सभी से यही आग्रह है कि हमारे परंपरागत जो भोज्य पदार्थ हैं, परंपरागत जो मोटे अनाज हैं, परंपरागत फल हैं, इनको अपने भोजन में अवश्य शामिल करें और स्वयं तथा अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने समुदाय को और अपने पन्ना जिला को स्वस्थ रखें। कब तक चल रहा है सर प्रोग्राम? ये माह पूरे सितंबर माह में आयोजित होगा। आपके शासकीय प्रोग्राम के दौरान ये भी देखा गया है कि भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तो परंपरागत बुंदेली व्यंजनों की प्रदर्शनी और पोषण माह के संबंधित गतिविधियों का आयोजन ही किया जा रहा है। तो राजनेताओं को भी आमंत्रित किया जाए? इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम इसकी मुख्य अतिथि थी, उनको आमंत्रित किया गया था और उन्होंने भी हमारी महिलाओं को और जो लोग शामिल हुए थे उनको संबोधित किया है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
खबर रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुआ कला गांव से है, जहां विगत 10 सितंबर को अज्ञात चोरों द्वारा पूर्व सरपंच के घर में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पूरे घटनाक्रम में गुड़ पुलिस की निष्क्रियता के कारण पीड़ित शंकर दास चौरसिया के साथ गुड़ क्षेत्र के भाजपा नेता पंडित बालेंद्र शुक्ला ने रीवा एसपी विवेक सिंह को डीएसपी हेडक्वार्टर हिमाली पाठक के माध्यम से जांच कर दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्यवाही करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित शंकर दास चौरसिया ने 10 लाख रुपए से अधिक सामान की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लोगों के नाम संदेही के तौर पर रामाभिलाष चौरसिया, रामबरन चौरसिया, मिस्टर चौरसिया एवं पिंटू चौरसिया बताया है। बताइए क्या मामला है, आप डीएसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए? हम लोग ज्ञापन देने हमारे घर में चोरी हुई है 9 की रात को, जो कि हमने आवेदन दिया था गुड़ थाना पुलिस को। तो उसमें गुड़ थाना पुलिस आज हमारे यहाँ 14वां दिन हो चुका है। 14 दिन में अभी तक कोई कार्यवाही, ना कुछ ही किसी प्रकार की आवागमन पुलिस की ना कोई छानबीन, ना कोई मतलब पूछताछ, अभी तक कोई पूछताछ हुई नहीं। हमने पुलिस टीआई साहब को भी गया भी 4-5 बार, तो उधर तो बोले कि त्योहार चल रहा, उसके बाद बोले कि मंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख बीत गई, उसके बाद फिर कोई कार्यवाही हुई नहीं। अब एसपी टीआई साहब तो छुट्टी में हैं। अब उसके दौरान मैं जा रहा हूं तो मुंशी और ऐसा बीट प्रभारी लोग रहते हैं, तो बोलते हैं कि देखते हैं अभी छुट्टी में है, साहब नहीं है। यही सब सिलसिला चल रहा। कितने बजे चोरी हुई थी और कितना सामान चोरी? करीब 12 बजे रात से लेके 2 बजे 3 बजे हमको पता चला कि हमारे घर में देखे तो पूरा ताला वाला टूटा था, पेटी, अलमारी, जो संदूक सब टूट टाड़ के, मतलब जितना भर सावना सामग्री था, शादी का था, कुछ अपना पुरानी संपत्ति थी, सोन चांदी, नगद भी कैश था 30,000 रुपये, वो भी टोटल जितना भर सामग्री पाए सब लेके चले गए, कुछ भी नहीं छोड़े हैं एक कोई सामान। लगभग कितने लाख की? लगभग 15 से 20 लाख तक की चोरी हुई है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप बहुत सारे लोग, मैं यही लोग सब लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जो चोरी हुई, जो चोरों का गढ़ चल रहा है, मैंने शक के दौरे पर उन लोगों का, कुछ लोगों का नाम भी जताया था। क्या नाम टीआई साहब का। किनके ऊपर आपको शक है? हमको हमारे गांव में ही है, पुराने चोर है, उनका मतलब पैसा ही है कि दिन भर जुआ खेलना, शराब पीना और फिर रात में चोरी घुसना, इधर उधर चोरी करना। मैंने आवेदन दिया था टीआई साहब गुड़ थाने में, अभी तक उनको मतलब किसी प्रकार की ना उनसे कोई पूछताछ, ना उनको कोई ले गया, ना किसी प्रकार के उनको कहा गया। जिनके ऊपर शक है, क्या कुछ साक्ष्य हैं उनके खिलाफ आपके पास? उनके खिलाफ साक्ष्य यही है कि गांव में कई बार वारदातें हुई तो वो पकड़े भी गए एक आध बार, और यहाँ तक गुड़ थाने पुलिस में कई बार उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज है। तो उनके अनुसार आए दिन वारदात होती रहती है, उन्हीं के थ्रू पकड़े भी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंकर दास चौरसिया, पिता श्री सुरजली चौरसिया, भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं। खजुआ में चोरी की घटना को लेकर आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ घटनाक्रम? देखिए, खजुआ में 2-3 चोरियां हो चुकी हैं और एक मर्डर भी नाई का हुआ था, वहाँ पे मार के फेंक दिया गया था, और ये लंबी वारदात है। पूर्व सरपंच के यहाँ चोरी हुई है और हमारी एसपी साहब से बात हुई थी, और हम ये कहे हैं कि जो वाकई पे चोर है इसकी तलाश की जाए और जिससे दोबारा यहाँ वारदात न हो। और हमारे यहाँ के एसडीओपी मैडम से मुलाकात हुई है, वो संतुष्ट की हैं कि तत्काल कार्रवाई होगी। अभी कुछ पुलिस वालों पर भी आरोप है कि वो जो चोरी करते हैं उनके साथ बैठकर शराब पीते हैं या फिर। अब ये तो प्रक्रिया चलती रहती है बैठना, और पुलिस तो जानती ही चोर कौन है। पुलिस जब चाहेगी तब चोर पकड़ जाएंगे। मेरा दायित्व है कि ये क्षेत्र 25 साल से नागिम सिंह ने खून पसीना सींच के तैयार किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाया है, तो मैं माली के रूप में काम करूंगा। मुझे दल दायरे से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ के पार्टी के विधायक है, चाहे बीएसपी के हो चाहे कांग्रेस के लोग हों, जो लोग हैं आज गुड़ क्षेत्र के 2.5 लाख मतदाता मेरे हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व तो मेरा है। क्या लगता है कि जल्दी चोर पकड़े जाएंगे? चोर जल्दी पकड़े जाएंगे, 1-2 दिन में चोर की पकड़ लिए जाएंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए गए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से थाना प्रभारी शैल यादव ने अभद्रता की। एफआईआर दर्ज करने से किया मना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को थाने के बाहर खदेड़ा, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने गुड़ थाने का घेराव किया है।
अभी ये जो गुड़ थाने में आपने धरना दे रखा है, तो क्या बात है ऐसे, किस बात के लिए आपने ऐसा धरना चालू किया? 16 सितंबर को मुस्लिम समाज द्वारा एक जुलूस यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया था। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इस प्रकार का घटनाकृत्य किया गया। पुलिस प्रशासन को भनक नहीं लगी और एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई। हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ एफआईआर दर्ज कराने आए थे। यहाँ के जो थाना प्रभारी शैल यादव हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता किए और हमारे कार्यकर्ताओं को थाना से बाहर भगा दिए। उनके द्वारा कहा गया कि तू पंचे नेतागिरी करे आया है, या नेतागिरी न करा और एफआईआर दर्ज करे से मना कर दी और हमारे कार्यकर्ता का थाना से सलगे कार्यकर्ता का भगा दी। ओके विरोध में उनका हटावे जाए एक मांग कर लेके विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यहाँ गिराव की जाए लागे। जब तक उनका न हटावा जी तब तक बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ गिराव धरना में बैठ रही हैं। हम उनका हटावे की मांग है। प्रशासन से क्या मांग है कि उसमें क्या त्वरित कर? वो अन्य लोग कई लोगों से भी अभद्रता करते आए हैं। हमारे साथ भी उन्होंने अभद्रता की, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने अभद्रता की। हमारे कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने थाने से भगा दिया। उनको यहाँ से हटाया जाए, लाइन हाजिर किया जाए। जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ धरना में बैठे रहेंगे। धरना क्या नाम है आपका? विश्व हिंदू बाल कृष्ण द्विवेदी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जिला सहसेवक रीवा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।